नाहरगढ़ की पहाड़ियों में खोए एक ही माँ के दो लाल, जिसमें से एक लाल उनका मिल चुका है, जिसकी लाश उन तक पहुंची है, और एक उनके लाल की बात करें तो वो अब तक नाहरगढ़ की पहाड़ियों में गुम है। इस बात की अभी तक गुत्थी उलझी हुई है कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, पहले भी हम यहाँ तक आए थे जहाँ से वो जो भाई थे वो खोए थे। उसके बाद हमें आज फिर इस मामले को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने 5 लोगों को 5 दिन के अंदर जवाब मांगा है 5 लोगों से। देखिए, ये वही मंदिर है जो चरण मंदिर है जो नाहरगढ़ की पहाड़ियों में है, जहाँ पे वो 2 भाई दर्शन करने के लिए आए थे। उसके बाद दर्शन करने के बाद जब वो घर की ओर लौट रहे थे तो पता नहीं अचानक क्या हुआ कि एक भाई गुम हो गया और एक भाई की लाश उसके माता पिता तक पहुँची। ऐसे में देखिए, जो अपडेट हाई कोर्ट की तरफ से अभी आया है, हाई कोर्ट देखिए पुलिस के द्वारा जो यहाँ पे गैर जिम्मेदारी दिखाई गई, जो ढीलता यहाँ दिखाई गई, उससे लेकर उसके जो माँ बाप हैं उनको जवाब नहीं दिया गया था। अब जवाब नहीं मिलने के बाद उसके पिता हाई कोर्ट पहुँचे। हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद हाई कोर्ट ने 5 लोगों को यहाँ पे 5 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा है। ऐसे में यहाँ पे कुछ परिजन हैं जो समाज सेवी हैं और SDRF की टीम भी यहाँ पे तैनात है। अब हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ अब नया अपडेट आया है, कितने दिन हो गए हैं उस बच्चे को गुम हुए, अभी तक उसके मिलने के कोई आसार यहाँ पर है नहीं। भैया, आपका नाम? नंदलाल मीणा। अच्छा, आप कहाँ से? हम जयपुर से ही हैं, लोकल में हैं। और एक समाज सेवा के हिसाब से हम भी करीब 7 दिन से लग रहे हैं पहाड़ियों में, और पुलिस प्रशासन भी साथ है, SDRF भी साथ है, जो समाज सेविक जितने भी हैं सभी सर्च में लगे हुए हैं। आज हमें 5वां दिन है। हमने हर एक वो जगह तलाश करी इस जंगल की जिस जगह हमें उम्मीद थी। पहाड़ी बहुत लंबी चौड़ी है, काफ़ी दूर तक घना जंगल है, बरसात का मौसम है, तो उस जगह किस जगह जाना होता है उस जगह नहीं जाना हुआ। बाकी जिस जगह भी पहुंच सकते हैं वहां तक टीमें पहुंची है। तो सर्च तो सब बराबर अपने बिल्कुल टीम बाई टीम गठित करी हुई है। सबकी 5-5, 6-6 लोगों को गठित करा गया, अलग अलग रास्ते पे उनको भेजा जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि वो मिले, जैसे भी जिस भी हालत में मिले वो मिले। सब यही सोच रहे हैं कि वो मिले। देखिए, यहाँ पे प्रशासन की ओर से भी बड़ी गैर जिम्मेदारी दिखाई गई है, उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी नाराज़गी जताई जा रही है। उनके पिताजी अभी हाई कोर्ट पहुँचे थे, इसी को लेकर उनके द्वारा याचिका दायर की गई है। ऐसे में अब हाई कोर्ट ने उन 5 लोगों को यहाँ पे 5 दिन के अंदर जवाब मांगा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, पुलिस प्रशासन गैर जिम्मेदारा, ये चीज़ तो उनके परिजनों ने थोड़ा गलत बोला है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं 5 दिन से पुलिस प्रशासन, आला अधिकारी, जितने भी ऑफिसर्स, कांस्टेबल, पूरी पुलिस लाइन से टीम, पूरी सर्च हमारे साथ, हम 5 दिन से कर ही रहे हैं साथ में। नहीं, बट जब उनके द्वारा जब यहाँ पे वो कंप्लेंट की गई थी तो बहुत देरी उसमें कर दी थी उन्होंने सर्च करने में। ब्रह्मपुरी थाने वाले ने कहा कि आप वहाँ जाइए, शास्त्री नगर वाले ने कहा ब्रह्मपुरी में लिखवाइए। जो हमारे को जितना मालूम है वो बता दे देंगे। बाकी उनके पेरेंट्स ने पुलिस प्रशासन शास्त्री नगर थाने में जाने के पहले खुद ने ही सर्च चालू कर दिया था, ढूंढना चालू कर दिया था उन लोगों को। उसके बाद में फिर वो थाने पहुंचे शास्त्री नगर। अच्छा। फिर शास्त्री नगर वालों ने बोला कि ठीक है, इंचार्ज साहब वहाँ पे आने के बाद, SHO साहब आने के बाद वो हाथों हाथ सर्च में वो भी लग गए अपने सिपाहियों को भेज के। फिर उनने ब्रह्मपुर थाने आए, ब्रह्मपुर थाने वाले भी लग गए। अब देखो, जिस परिजनों का तो यही है, जिनका अगर लड़का अगर खोया तो वो तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता है, वो लगाते हैं, पर सत्यता यही है, पुलिस प्रशासन किसी चीज़ में ढिलाई नहीं बरत रही है जहाँ तक हमने देखा है। क्योंकि ना तो मैं डिपार्टमेंट से हूँ, ना मैं समाज सेवा के हिसाब से हूँ, मैं किसी का पक्ष लूँगा नहीं। जो मैंने देखा वो चीज़ बताऊँगा। पुलिस प्रशासन और सब अपनी अपनी ड्यूटियाँ पूरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लापरवाही कर रहे हूँ। जो 5 लोग आ गए, अलग टीम, अलग सब जगह पूरे जंगल को सर्च कर दिया। कोई ड्रोन से कर रहा है और हेलीकॉप्टर तक यहाँ पे यूज़ किया गया, पर जंगल इतना बड़ा है, इतना दूर तक है, जहाँ तक आदमी की पहुँच है वहाँ तक तो वो जा रहा है। देखिए, इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है कि उसमें से जो आशीष था उसकी कॉल डिटेल्स में एक लड़की का नंबर भी मिला था, उसे लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? वो नंबर मिले थे, एक लड़की का मिला था और 3 दोस्तों के और मिले थे। तो
अब वो चल रही है, वो प्रशासन का काम है कि वो उस पर डिटेक्ट करे कि वो नंबर पे कौन अभी बात कर रहा है, कौन अपडेट है, क्या है। बाकी ऐसा ये कहना है कि पुलिस प्रशासन लापरवाह है या कोई, इसको ये हादसा भी हो सकता है और एक मर्डर भी हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब आपको से क्या लगता है क्या हो सकता है ये? मेरे तो दोनों पहलू पे, मैं तो दोनों तरफ से सोचता हूँ कि जिस हिसाब से उसकी बॉडी मिली थी तो उस हिसाब से वो, अगर वो जानवर से डर के अगर भगता तो वो इस हिसाब से गिरता झाड़ियों में कि वो एक कि उसके कप जूते अलग खुले हुए होते या वो दूध बॉडी उसकी इस जगह गिरती, वो उल्टा गिरता या टेढ़ा गिरता, पर वो एक्यूरेटली वो पेड़ के नीचे उसको सुलाया गया, पत्थर उसके नीचे पत्थर पे उसका सिर रख के उसको लेटाया गया। फिर वहाँ पे भी सर्च पॉइंट पे जाके, जहाँ पे लास्ट उसका कॉल डिटेल निकला, उस लास्ट पॉइंट पे भी जाके उसका 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पे भी जाके सबने सर्च किया। तो कुछ स्मेल भी वहाँ से आती है, कभी कभी हवा चलती है, जब उस हिसाब से स्मेल से भी देखा तो कुछ बंदर की बॉडी वहाँ मिली, तो कुछ कंकाल, जो जानवरों के कंकाल वो मिले, तो लेपर्ड वगैरह का भी है इधर मूवमेंट। तो ये है। बाकी पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं नहीं मानता कि पुलिस प्रशासन की तरफ से बिल्कुल ढिलाई बरती है, बिल्कुल। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है पुलिस प्रशासन उसको अभी शेयर नहीं कर सकता, कुछ उनके हाथ में अगर कुछ चीज़ लगी भी होगी तो वो अधूरी चीज़ें वो नहीं दे सकते, वो बिल्कुल एक्यूरेसी दे के सबको फिर वो सामने लाएंगे। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, उसमें ये उनके पेरेंट्स की तरफ से ये लगाया गया। अब उनके पेरेंट्स की भी मैं फीलिंग समझ सकता हूँ, क्योंकि उनका 2 लड़कों में से एक लड़का चले गया और एक मिल नहीं रहा, तो वो यही अपेक्षा कर रहे हैं कि जैसे भी हो, वो जिंदा हो या मरा हुआ हो, वो लाओ, ढूंढो। तो कर रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं, जिसका जितना प्रयास है वो सब कर रहे हैं। और हमारे साथ मीडिया वाले भी, आप लोग भी बराबर हमारे जितना ही सहयोग आप भी लोग कर रहे हो हमारे साथ, वो भी जंगल में आप लोग भी सर्च कर रहे हो, तो सब ने अपना अपना योगदान, जितना जिसका योगदान होता है सब ने अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। पेरेंट्स का है, वो जिनके घर में ऐसा कुछ हुआ हो तो वो तो बोलेगा कि भाई अब कैसे भी लाके दो, ढूंढ के लाके दो, तो ढूंढ रहे हैं उसको, चल रहा है उसका। देखिए 190 घंटे लगभग हो चुके हैं खोए हुए, अभी तक उनके मिलने के कोई आसार नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या अभी देखिए जंगल में तो होता तो पता लग जाता, अभी तक तो इतनी टीमें हैं, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है? हाँ, अगर बॉडी को अगर बॉडी डैमेज होती दूसरा वाला भाई, तो अब तक उसको मिल जाना चाहिए था। जिस भी अवस्था में वो मिलता, उसके कपड़े या शूज़ कुछ तो उसका एक मिलता कुछ। तो बाकी मेरे हिसाब से कुछ मिस्ट्री भी हो सकती है इसके अंदर, जहाँ तक मेरे को लगा है कि वहाँ पे हो सकता है इसका मर्डर भी हो सकता है, कि जिस हिसाब से उसको, जब हमने जो देखा, जिस पॉइंट पे जाके मैंने देखा उसको, जिस हिसाब से झाड़ियों में लेटाया गया है, तो झाड़ियाँ डैमेज थी ना कुछ था, बिल्कुल सिंपल उसको लेटाया गया उसमें जाके, तो ऐसा लगता है कि मर्डर भी हो सकता है। तो इससे इनकार तो नहीं कर सकते, हो सकता है। देखिए ये गुत्थी अभी तक उलझी हुई है, कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो परिजन हैं, जो SDRF की टीम है, जो प्रशासन है, पूरी तरह से यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। 190 घंटे लगभग यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग यहाँ पे मिलने को नहीं है। ऐसे में यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सेक्रेटरी DGP सहित 5 लोगों को यहाँ पे